एसपीएन9 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नेहा परिहार। जहां एक तरफ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और राजस्थान तीनों राज्यों में मुख्यमंत्री ने यहां पर शपथ ली है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में 15 दिसंबर यानी कि कल यहां पर जो भजन लाल शर्मा है वो शपथ लेते हुए नजर आने वाले हैं। इसी बीच आपको बता दें कि कल भजन लाल शर्मा का जन्मदिन भी है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर नए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा को उनके जन्मदिन के अवसर पर एक तोहफा देने की यहां पर कह सकते हैं उम्मीद जताई है। इसी बीच आपको बता दें कि यहाँ पर तीनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद आपने देखा ही होगा कि कल संसद के अंदर जो यहाँ पर एक ये मामला सामने आया कि दो अनजान युवक अचानक से संसद में घुस आते हैं और लगातार यहाँ पर सांसदों के बीच में कूद फान करने लगते हैं और धुआं पीले रंग का धुआं यहाँ पर छोड़ते नजर आते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो लगातार कह सकते हैं विपक्षी दल के जो नेता हैं और सांसद भी हैं इस बात की मांग कर रहे हैं कि यहाँ पर गृह मंत्री को आकर जवाब देना चाहिए कि आखिरकार कैसे यहाँ पर जो संसद है उसकी सुरक्षा में यहाँ पर चूक हुई है और केंद्र सरकार पर भी लगातार हमला किया जा रहा है। तो ऑल ओवर अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी इस पर फंसती नजर आ रही है। इसी बीच आपको बता दें कि इस मामले में जो नई अपडेट सामने आई है कि यहाँ पर तमाम पार्टियों के सांसदों को नेताओं को यहाँ संसद से निलंबित कर दिया है। इस वक्त की ये सबसे बड़ी अपडेट यहाँ पर है कि यहाँ पर कुछ सांसदों को निलंबित कर दिया है क्योंकि ये सांसद गृह मंत्री से लगातार सवाल पूछ रहे थे कि गृह मंत्री को आकर जवाब देना चाहिए इन सवालों का। देखिए एक तरफ जहाँ 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो दूसरी तरफ संसद की सुरक्षा की चूक के मामले में भारतीय जनता पार्टी गिरती नजर आ रही है। आखिरकार इन दोनों चीजों का क्या कॉम्बिनेशन है? क्या यहाँ पर 3 राज्य जो कि हिंदी बेल्ट कहे जाने वाले राज्य हैं, तीनों राज्यों में पूर्ण बहुमत और प्रचंड जीत हासिल करी है भारतीय जनता पार्टी ने, क्या यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की जीत का सबक यहाँ पर नजर आ रहा है संसद के अंदर जो ये घटना सामने आई है? तो देखिए इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे कि क्या यहाँ पर जानबूझकर भारतीय जनता पार्टी की छवि खराब करने के लिए यहाँ ये संसद वाला जो हमला हुआ है, मामला जो सामने आया है, इसी वजह से यहाँ पर किया हुआ है। क्योंकि इस घटना की जो आरोपी है, मैं बात करूं यहाँ पर जो आरोपी महिला है नीलम, वो उसका एक सोशल मीडिया पर जो है वीडियो वायरल हो रहा है। तो सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। बीजेपी चल रही है तो हम सत्ता परिवर्तन करेंगे या तो कांग्रेस को ले आएंगे या हम INLD को ले आएंगे। बीजेपी जितना क्रूर है शायद दूसरी जो पार्टियां हैं वो इतना क्रूर नहीं है। वो थोड़ा बहुत जो गरीब किसान है, गरीब मजदूर है, उनकी कुछ बातें समझती है क्योंकि उनका जो गहनता से हमारे आजादी के आंदोलन में जो योगदान रहा है वो समझते हैं कि आजादी क्या होती है और संघर्ष क्या होता है। लेकिन तो आपने यहाँ पर ये वीडियो देखा, वीडियो में जो महिला आरोपी है नीलम वो बाहर एक कैंपेन कर रही है और वहां पर आपने देखा कि अलग अलग पार्टियों के यानी कि विपक्षी पार्टियों के लोग बैठे हैं और वो लगातार यहाँ भारतीय जनता पार्टी पर हमला कर रही हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें कि संसद के बाहर भी जब वो प्रोटेस्ट कर रही थी तब कह रही थी कि तानाशाही अब और नहीं चलेगी। तो देखिए इसी मुद्दे पर बात करने के लिए यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है आकाश। आकाश आपका बहुत बहुत स्वागत है। आकाश कैसे आप देखते हैं कि एक तरफ 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, जो मुख्यमंत्री चेहरे यहाँ पर घोषित हो गए हैं, कल राजस्थान में शपथ ग्रहण होने वाली है, कल जो बीत गया कल मध्य प्रदेश की शपथ ग्रहण हुई थी, छत्तीसगढ़ की शपथ ग्रहण यहाँ पर हुई थी। क्या ये पूरा जो संसद वाला मामला क्या जोड़ा जा सकता है तीनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने से? और देखिए नेहा, मुझे लगता है कि जिस तरीके से संसद सदन के अंदर अचानक 2 युवा निकल आए और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के ही नेता का नाम जुड़ रहा है। बता दें कि यहाँ पर प्रताप सिन्हा एक जो बीजेपी से सांसद है उनका नाम जुड़ रहा है और बताया जा रहा है कि जो ये व्यक्ति सौरभ था इनको इन्हीं ने विजिटर के तौर पर अंदर भेजा था और इसके ही पास के साथ वो अंदर गए थे। तो ऐसे में कयास लगाए जाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी आखिरकार ऐसा क्यों कर रही, भारतीय जनता पार्टी के नेता विजिटर को अपने साथ क्यों ले जा रहे हैं। और ऐसे में अगर उनको इस बात की जानकारी थी तो इस बारे में वो सदन के अंदर बता सकते थे। हालांकि कयास ये लगाए जा रहे हैं कि उन्होंने सिर्फ एक विजिटर को संसद सदन के अंदर जाने की अनुमति दी थी, लेकिन अंदर जो बखेड़ा हुआ उसके बारे में भारतीय जनता पार्टी के नेता जयप्रताप सिन्हा को जानकारी नहीं थी।
ऐसे में कयास के बाजार तेज होते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ऐसे कैसे किसी विजिटर को अपने साथ लेके जा सकती है, जबकि अगर उनको थोड़ा भी अनुमान होता है और संसद सदन में सबसे बड़ी बात ये उठती है कि इतनी बड़ी चूक आखिर हुई कैसे। दो युवा उसके अंदर घुस जाते हैं और वहां पर जाके वो बम निकालने लगते हैं जिससे धुआं निकलता है पीले कलर का, तो ये कहीं ना कहीं संकेत देते हैं चूक के कि देश की 21वीं सदी की जो यहाँ पर बात करते हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बताते हैं 21वीं सदी की ये संसद है और ऐसे में संसद के अंदर ऐसे हमले कहीं ना कहीं देखने को मिलते हैं जो काफी ज्यादा चौंकाते। वहीं इस हमले से बता दें आपको कि बरसी के दौरान हुआ 22 साल पहले ऐसी एक हमें घटना देखने को मिली थी 2001 में, जब यहाँ पर पाकिस्तानी नस्लियों ने कहीं ना कहीं हमला कर दिया था और हमारे ही देश के जवान यहाँ पर शहीद हुए और उन्हीं की श्रद्धांजलि का कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा था। उसके बाद संसद में शीतकालीन सत्र की जो शुरुआत हुई वहां पर बैठक चल रही थी, इस दौरान ये सारा काम देखने को मिला। तो कहीं ना कहीं ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी या फिर यूं कहें कि संसद सदन के अंदर जो कर्मचारी मौजूद थे, जो यहाँ पर लोग मौजूद थे, उनकी यहाँ पर कई नाकामियां साबित होती हैं और सदन के अंदर इतनी लापरवाही, ये चूक होना कहीं ना कहीं दर्शाता है कि अभी भी ऐसी चूक आगे भी देखने को मिल सकती है। जब अपने ही देश का कोई व्यक्ति यहाँ पर इस तरह घुस सकता है तो सोचिए दूसरे व्यक्ति के आतंकवादी क्या कुछ नहीं कर सकती। यहाँ पर छोटी छोटी चूकों का ध्यान नहीं दिया जा रहा, तो जब बड़ी चूक हो जाएगी तब क्या कर लिया जाएगा। 22 साल पहले वाला दोबारा सेवा कांड दोहराता हुआ नजर आएगा तो ये कहीं ना कहीं कई चूक नजर आती। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर बता दें आपको कि 2001 में संसद पर जो हमला हुआ था, आतंकवादी हमला, उसकी कल यहाँ पर बरसी थी और देखिए आपको बता दें कि इस घटना का जो मुख्य आरोपी है उसने भी यहाँ पर 13 दिसंबर को जानबूझकर ये इस पूरी घटना को अंजाम देने की बात कही थी कि 13 दिसंबर को ही यहाँ पर इस घटना को अंजाम दिया जाएगा। खैर, अब हम आते हैं यहाँ पर मध्य प्रदेश और राजस्थान के ऊपर कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में जिस तरीके से नए नए मुख्यमंत्री के चेहरे लाए गए हैं भारतीय जनता पार्टी द्वारा। और देखिए यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है, अगर मैं मध्य प्रदेश की ही बात करूं आकाश, तो मध्य प्रदेश की जनता नाखुश नजर आ रही है। मध्य प्रदेश की जनता का ये कहना है कि हमने शिवराज सिंह चौहान के चेहरे को वोट दिया था, हमने भारतीय जनता पार्टी को अगर यहाँ पर जिताया तो हमारा मकसद था कि शिवराज सिंह चौहान ही मुख्यमंत्री बनने चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने हमारे साथ यहाँ पर एक बड़ा धोखा कर दिया, क्योंकि हम नहीं जानते कि आखिरकार मोहन यादव कौन है, ना हमने मोहन यादव का नाम पहले कभी सुना है। लेकिन देखिए यहाँ पर जनता के लिए एक नया नवेला चेहरा आ गया है और जनता और साथ ही साथ नए मुख्यमंत्री कैसे इस सबको हैंडल करेंगे। और बिल्कुल वाकई में देखिए नेहा, जिस तरह से आपने इस पूरे मुद्दे पर बात रखी और सचमुच यहाँ पर मोहन यादव का नाम उस पूरी रेस में कहीं नहीं था जो सीएम पद की कुर्सी पर बैठ सके। मोहन यादव एक नया चेहरा बनकर आया और अचानक आते ही यहाँ पर भूचाल सा मचाते हुए नजर आए। दर्शकों, आपको बता दें कि यहाँ पर जिस तरीके से लगातार मोहन यादव के बयान आ रहे हैं, मोहन यादव कमान संभालने के बाद यहाँ पर लाउड स्पीकरों को लेकर अपनी तमाम प्रतिक्रियाएं देते हुए नजर आ रहे हैं और उस पर तुरंत अमल होता हुआ भी नजर आ रहा है। लेकिन शिवराज सिंह चौहान के द्वारा जो बातें कही गई या जो लोग शिवराज सिंह चौहान से जुड़े थे उनके जो बयान आए वो काफी ज्यादा हैरत अंगेज करने वाले हैं। यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पर कहीं ना कहीं लोगों ने वोट दिया, इस पर कोई दो राय नहीं। यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान ने कई अपने योजनाओं के तहत यहाँ पर लोगों को साधने का काम किया, महिलाओं को साधने का काम किया और अपने दौरान जब वो वहां पर मौजूद थे जनसभाएं की, यहाँ पर लगातार वोट बटोरने की कोशिश की और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी शिवराज सिंह चौहान को कहीं ना कहीं साइडलाइन करती है तो कई बड़े संकेत देता। क्या शिवराज सिंह चौहान अब आने वाले समय में कोई बड़ा पद मिल सकता है या फिर शिवराज सिंह चौहान को अब इस राजनीति से संन्यास लेने के लिए खुद भारतीय जनता पार्टी के आला कमान का, क्योंकि जब यहाँ पर नाम निकल कर आया मोहन यादव तो यहाँ पर बताया गया कि खुद शिवराज सिंह चौहान ने ही उनका नाम बताया। तो ये साबित करता है कि शिवराज सिंह चौहान को या तो कोई बड़ा पद मिलने वाला या फिर राजनीति में उनका सफर इतना ही था। करीब बता दें 15 से 20 साल तक यहाँ पर राजनीति की कमान मध्य प्रदेश में संभालने वाले शिवराज सिंह चौहान अब पूरी तरह से संन्यास लेते हुए नजर आ रहे हैं और आने वाले समय में शायद ही वो यहाँ पर सीएम पद की जो है शपथ ले या दोबारा से सीएम बनकर आए। लेकिन जो जनता है वो शिवराज सिंह चौहान के साथ जुड़ी थी और लगातार जो खबरें सामने आ रही है, सूत्रों के हवाले जो खबरें आ रही है उससे साफ लगातार आ रहा है और जनता का ये मानना है कि हमने शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पर वोट दिए थे, शिवराज सिंह चौहान को मान कर दिया था कि हमारे सीएम यही होंगे। लेकिन यहाँ पर मोहन यादव को इस कुर्सी पर बिठाया गया जो कि ठीक नहीं है और आने वाले समय में हम इनको वोट नहीं देंगे बीजेपी को, अगर शिवराज नहीं तो बीजेपी ने। लेकिन कहीं ना कहीं बातें ये भी उठ के आती हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए अपनी पूरी रणनीतियां बना ली है। लोकसभा चुनाव के लिए अलग अलग राज्यों में अलग अलग जाति के लोगों को उतारा गया है ताकि वहां से वोट बटोरा जा सके। तो भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से मध्य प्रदेश में मोहन यादव को उतारा है वो कई सवाल खड़े करता है और उससे बड़े सवाल ये खड़े करता है कि आखिरकार शिवराज सिंह चौहान ने ऐसा किया क्यों और आने वाले समय में अब अगर शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर सीएम नहीं बनते हैं तो यहाँ पर वोट लेने में कहीं ना कहीं दिक्कत यहाँ पर आ सकती है अगले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी।
देखिए बिल्कुल यहाँ पर जैसे कि आकाश ने बता ही दिया कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 2024 के चुनाव में वोट लेने में और यहाँ पे काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। और यहाँ पर इससे पहले भी जो मैं बात करूं मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश की जनता ने पहले ही ये साफ कर दिया है कि 2024 में यहाँ भारतीय जनता पार्टी को ठीक वैसे ही झटका मिल सकता है जैसे भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में इस बार किया है। तो इस रिपोर्ट पर आप क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में बताएं और देखते रहिएगा SPN9 न्यूज। धन्यवाद।